Hello dear student, this is मोहम्मद शहजाद. वेलकम टू योर अमेजिंग चैनल द गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे आप मैथमेटिक्स को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे और इजी वे से सीखेंगे इंशाल्लाह. हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है, ठीक है. तो आज हमने करने हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक, ठीक है. आइए देखते हैं. सेवंथ क्वेश्चन है, इक्वेशन सॉल्व करनी है हमने, ठीक है. 2x/3 इज इक्वल टू 18. इक्वेशन सॉल्व करनी है बच्चे. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी रूल्स याद होंगे जो मैंने करवाए थे. देखिए, सबसे पहले 2x/3 ये फ्रैक्शन है, ठीक है. जो ओवर में है उसको आपने पहले दूसरी साइड लेके जाना है, ठीक है. जैसे 2x पड़ा रहा, ये डिवाइड में है तो किस तरफ उधर जाके ना ये किस में हो जाएगा बच्चे? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है. तो 2x इज इक्वल टू 18 3 दा 54, राइट. देखो, अब यहां पे वेरिएबल अब भी अकेला नहीं है बच्चे. इस क्वेश्चन में दो स्टेप होंगे, ठीक है. पहले तो स्टेप हमने कर लिया, दो नंबर थे ना, तो एक नंबर तो हमने दूसरी तरफ कर दिया. अब बचा x के साथ जो मल्टीप्लाइकेशन में पड़ा है. मल्टीप्लाइकेशन में x के साथ जो 2 है, अब उधर लेके जाना है. मल्टीप्लाई का है तो कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा डिवाइड में. ये रूल्स हमने सीखे थे, ठीक है. अब ये देखो, कट हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं. अब ये 54 है, ये 2 है, दोनों इवन नंबर है, तो ये 2 के टेबल पे कट होंगे. 2 1 2, 2 2 4, यहां पे 1 आ गया, 14, ठीक है. 7 2 14. तो ऐसे भी आप कर सकते हो. जैसे 54 अंदर रख लिया हमने डिवाइडेंड के स्पेस पे, और डिवाइजर जो है हमारा 2 है. तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. 2 2 4, माइनस करके 5 में से 4 माइनस करें 1, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट जो है 4 है, ठीक है. और 2 का टेबल रीड किया हमने 14 तक, तो कितना आएगा? 7 2 14. तो कितना आंसर आ गया? 17 आ गया. डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है, तो वो हम यूज नहीं करते, हमने सीखा था. तो इसका आंसर आ गया 27. तो x की वैल्यू आ गई 27. तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह. तो इसमें डेसिमल नंबर्स हैं. 1.6 इज इक्वल टू y/1.5. तो देखो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. बस वही रूल आपने जो सीखे थे वो अप्लाई करने हैं. वेरिएबल के साथ जो नंबर पड़ा है, ठीक है, डिवाइड में पड़ा है, यहां पे इधर आके किसका हो जाएगा? वो मल्टीप्लाई का हो जाएगा बच्चे, ठीक है. 1.6, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये इधर आके 1.5 इज इक्वल टू वेरिएबल जो हमारा y है वो अकेला रहेगा. अब इन दोनों की आपस में हमने मल्टीप्लाई करवानी है. मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे हम? पहले तो ये जो डेसिमल्स है ना, पॉइंट्स हैं, इनको भूल जाओ बच्चे. डायरेक्टली 16 को मल्टीप्लाई करो 15 के साथ. किसके साथ? यस, 15 के साथ. अब 5 का टेबल रीड करना है 6 तक, ठीक है. 5 6 30, 3 आएंगे कैरी. 5 1 5 में 3 ऐड करें 8. यहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन. 6 1 6 एंड 1 एंड 1 1. यहां पे आप क्या करोगे? प्लस करोगे, ठीक है. 0 8 में 6 ऐड करें हम 14, 1 आया कैरी, 1 एंड 1 2. तो 16 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ गया बच्चे? 240 आ गया, ठीक है. यहां पे अब देखो डेसिमल कितने छोड़ के टोटल हो गए. राइट हैंड साइड से देखेंगे, इस नंबर में 1 छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है, इस नंबर पे भी 1 छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है. तो टोटल कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है? 2. 1 इसका 2 छोड़ के हमने यहां पे इसके आंसर में राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ के हमने क्या लगा देना बच्चे? डेसिमल लगा देना है,
ठीक है। अब डेसिमल के बाद अगर लास्ट में 0 है बच्चे, अगर लास्ट में 0 है तो वो हम कैंसिल कर देंगे, बचा क्या, जस्ट 2.4, ठीक है, जस्ट 2.4 किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ये हमारा जस्ट इजी सा आंसर है। ओके, बस डेसिमल्स का इसमें ध्यान रखना और कुछ नहीं है। उसके बाद 9th क्वेश्चन, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अब इसमें देखो बच्चे, x के साथ भी नंबर पड़ा है और इधर साइन यूज होके भी एक नंबर पड़ा है। इधर हमें पता है मल्टीप्लाइकेशन में पड़ा है, तो इधर माइनस में पड़ा है। पहले ये जो x के साथ वाला इसको ऐसे ही रखेंगे, ये जो अलग पड़ा है इसको उधर लेके जाएंगे, ठीक है। 7x इज इक्वल टू ये वाला नंबर एज इट पड़ा रहेगा। ओके, तो ये माइनस का है, अगर हमने सीखा था ये प्लस का हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो यहां पे आ गया प्लस का 9। अब 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितने हो गए बच्चे, 25, यस 25। अब यहां पे वेरिएबल के साथ एक और नंबर पड़ा है जो कि मल्टीप्लाइकेशन में पड़ा है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको उधर जाके किस में कर देंगे, डिवाइड में कर देंगे, बिल्कुल। x इज इक्वल टू 25 ओवर 7 डिवाइड में आ गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 ओवर 7। और हमने ये देखा कि दोनों क्या है, ऑड नंबर है, और कोई भी उसके टेबल के ऊपर नहीं आ रहा। ऑड है तो बेशक ऑड है, ऑड नंबर भी किसी ना किसी टेबल पे आते हैं, लेकिन ये दोनों किसी भी सेम नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए हमने इसको, इसके आंसर को ऐसे ही छोड़ना है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई बच्चे 25 ओवर 7। तो ये थे क्वेश्चन हमारे 7 to 9। स्क्रीनशॉट लेना है बच्चे, आप ले सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम 10th क्वेश्चन, 11th एंड 12th, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 10th, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो बस पहले सारा कुछ किया है ना वही इसमें करना है। जैसे अब 14y ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये पहले हम एक एक करके ना दूसरी साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो 14y इज इक्वल टू 13, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा 8। 14y इज इक्वल टू 13 में 8 ऐड करें तो 21 हो जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर? ओके, तो यहां पे अब ये दोनों मल्टीप्लाई में पड़ा है, 14 मल्टीप्लाई y। मैंने बताया था बच्चे कि अगर y के साथ कोई नंबर पड़ा हो, उसमें कोई साइन यूज ना हुआ हो, तो वहां पे कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो अगर यहां पे मल्टीप्लाइकेशन का साइन है तो दूसरी तरफ जाके, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड तरफ जाके वो डिवाइड का हो जाएगा। y इज इक्वल टू 21 ओवर 14, क्लियर। उसके बाद y इज इक्वल टू 21 ओवर 14। अब ये देखो, दोनों 21 ओवर 14 किसी सेम टेबल के ऊपर आते हैं ना, देखो, यस, ये 7 के टेबल पे आता है, ये भी 7 के टेबल पे आता है। तो इसको कैंसिल कर देंगे हम, 7 2 द 14 एंड 3 7 द 21। तो क्या आ गया बच्चे आंसर, 3 ओवर 2, ठीक है। अब यहां पे 1 नहीं आया है, यहां पे 2 आया है, तो एज इट डिनोमिनेटर में 2 को रखेंगे हम, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई बच्चे 3 ओवर 2, ये ही था हमारा आंसर, क्लियर। उसके बाद 11th क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इजी है, ठीक है, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, बस वही बातें पुरानी सी। 6p अब वेरिएबल वाली ये वाली वैल्यू है, तो 6p को हम एक साइड पे रख लेंगे और जो अकेला नंबर पड़ा है उसको दूसरी साइड रख लेंगे, साइन चेंज करके। ओके,
तो यहां पे 6p ऐसे ही रहेगा बच्चे, ठीक है। 6p इज इक्वल टू क्या है बच्चे 9। अब यहां पे जो 17 है ये प्लस में पड़ा है, यहां पे कोई साइन नहीं अगर होता ना ऐसे, ये प्लस का है तो प्लस का अगर हो वो वहां पे प्लस का लगाने की जरूरत नहीं होती बच्चे, ठीक है। अगर यहां पे माइनस लगा होता तो हमें पता चलता कि ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का होगा, लेकिन अब ऑलरेडी ये प्लस में पड़ा है, साइन लगा नहीं है, इसका मतलब यहां पे ये प्लस का पड़ा है, उधर जाके माइनस का होगा ये 17। और इसमें ये कंफ्यूजन ना रखना बच्चे कि इस साइन को देखा है हमने, इसको नहीं देखा, इसको ही देखा है हमने। 17 जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए यहां पे ये नेगेटिव हो गया आगे, ओके। तो 6p इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे प्लस माइनस जो हम 4th 5th 6th क्लास से 7th क्लास से सीखते आ रहे हैं बच्चे। अब प्लस माइनस कैसे होगा इसका, अब यहां पे माइनस है, ठीक है। 9 में से तो 17 माइनस नहीं कर सकते, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू रूल चलना है तो ये हमें पता है कि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो प्लस माइनस, तो इसके थोड़े से रूल जान लें हम पहले। अगर प्लस प्लस के साइन हो तो प्लस होगा दोनों नंबर्स का, क्या होगा बच्चे प्लस ही होगा। अगर दोनों माइनस माइनस हो तो भी प्लस होगा, ठीक है। अगर प्लस प्लस है तो प्लस ही होगा, अगर माइनस माइनस है तो भी प्लस होगा, ठीक है। अगर एक साइन प्लस का है एक साइन माइनस का है तो बच्चे माइनस होगा, ठीक है। अगर माइनस इधर आ जाए और प्लस इधर आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका भी आंसर क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। तो ये बच्चे याद रखने वाली चीज है, ये नेक्स्ट क्लासेस तक आपको काम देगी चीज, ठीक है। प्लस 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 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस प्लस माइनस होगा। दो सिचुएशन में ये होगा प्लस, दो सिचुएशन में माइनस होगा, ठीक है। अब देखो कौन सा इनमें से रूल लग रहा है बच्चे, पहले प्लस है फिर माइनस है, पहले प्लस है, ये देखो यही लग रहा है ना, ये वाला प्लस, पहले प्लस फिर माइनस, तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे बच्चे। प्लस माइनस क्या होगी माइनस, तो 17 में से हम 9 ही माइनस कर सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है 9 में से 17 माइनस कर देंगे। तो जो ग्रेटर नंबर होगा उनमें उसमें से छोटा जो नंबर है वो माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो पहले लिखेंगे, ठीक है। 17 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो 8 आएगा बच्चे। एक बात यहां पे और ध्यान रखने वाली है, ये तो रूल हमने समझ लिए, ठीक है। प्लस माइनस था तो यहां पे माइनस करके हमने आंसर लिख लिया। अब यहां पे देखना है हमने कि 9 है और 17 है, तो जो साइन इन दोनों के ग्रेटर नंबर में से, इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर है 9 और 17 में से कौन सा ग्रेटर नंबर है, बिल्कुल 17 है, तो उसके साथ कौन सा है माइनस का साइन है बच्चे, माइनस का साइन है, तो हम यहां पे बच्चे माइनस ही आंसर में यूज करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है आपने। अगर हम दो नंबर की प्लस माइनस करते हैं तो जो ग्रेटर नंबर के साथ साइन है तो वही आंसर में यूज होगा साइन, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो P 6p मीन्स 6 मल्टीप्लाई P हमने इधर रख लिया, अब यहां पे -8 ओवर 6, ठीक है। अब देखो ये भी इवन नंबर है ये भी इवन नंबर है, हम ये देखेंगे कि ये दोनों किसी टेबल पे कट हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं बच्चे। तो ये 2 के टेबल पे आ रहा है, ये भी 2 के टेबल पे आ रहा है, तो 2 3 द 6 एंड 2 4 द 8। तो आंसर में क्या आ गया बच्चे 4 ओवर 3, और ये जो ये माइनस का साइन है ये साथ में रहेगा चाहे कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया P इज इक्वल टू -4 ओवर 3, तो ये आंसर है बच्चे हमारा, ठीक है, -4 ओवर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 12th, x ओवर 3 + 1 इज इक्वल टू 7 ओवर 15, ठीक है। तो ये हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पिछले सम किए हैं। तो यहां पे जो x ओवर 3 है ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक है। और जो ये प्लस का 1 है ना
वो हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो x/3 तो हमने एज इट लिख लिया। अब यहां पे 7/15 लिखेंगे। ओके, अब ये प्लस का है तो इधर आगे बच्चे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, 7/15 में से -1 करना है। तो फ्रैक्शन में से 1 माइनस करना कोई टफ चीज नहीं है बच्चे, कोई टफ बात नहीं है, कुछ नहीं, बहुत इजी है। तो ध्यान से देखो, 1 के नीचे अपनी तरफ से पहले 1 लगा लो। अब ये माइंड में आएगा कि ये 1 कहां से आ गया जी। तो बच्चे कोई भी नंबर है उसके नीचे तो हम 1 अपनी तरफ से लगा सकते हैं। ओके, सो डोंट वरी, 1 के नीचे अगर 1 लगाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लगा सकते हैं बच्चे। ठीक है, अब x/3 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना है, इतने पार्ट को हमने सॉल्व करना है। कैसे करना है, 7/15 - 1/1। तो सबसे पहले हमने नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है बच्चे। ठीक है, तो 15 1s द 15, क्लियर, 15 1s द 15। उसके बाद देखो सेकंड स्टेप क्या है, पहले तो डिनोमिनेटर्स को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब हमने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है। क्या करवानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 को 1 के साथ, 7 को 1 के साथ किया, 7 1s द 7, और साइन कौन सा यूज हो रहा है, माइनस का, और 15 1s द 15। ठीक है, तो अब देखो आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व हमने अभी भी इतना पार्ट ही करना है। ठीक है, तो ये एज इट नीचे रख लेंगे हम, x/3 इज इक्वल टू, अब यहां पे यही सिचुएशन आ गई कि जो हमने पिछले सम में की थी प्लस माइनस वाली, ये सिचुएशन। ठीक है, अब यहां पे देखो ये प्लस का है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, हमें पता है। ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होगी, प्लस माइनस, यही कंडीशन यहां पे अप्लाई होगी बच्चे। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ओके, माइनस होगा तो 15 में से हम 7 माइनस करेंगे, है ना। तो नीचे तो हम जो है गिवन है 15, तो 15 ही लिखो, और 15 में से अगर 7 हम माइनस करें तो कितना आएगा बच्चे, 8 आएगा। तो मैंने एक रूल और बताया था कि अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो साइन आंसर के साथ हम वही यूज करेंगे जो ग्रेटर के साथ है, जो ग्रेटर के साथ है। तो ग्रेटर के साथ हमारा ग्रेटर नंबर 15 है, स्मॉलर नंबर 7 है, तो 15 के साथ माइनस है, इसलिए यहां पे कौन सा साइन लगेगा, माइनस का लगेगा। अब यहां तक हमारा क्लियर है बच्चे। उसके बाद हमने क्या करना है, x के साथ जो डिवाइड में नंबर बड़ा है ये दूसरी साइड लेके जाना है। ये तो x एक स्टेप हो गया, एक नंबर को हम दूसरी तरफ लेके सॉल्व कर दिया। अब 3 को खत्म करना है, क्योंकि हमारा वेरिएबल अकेला रहना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम फाइंड आउट कर सकेंगे ना वेरिएबल की वैल्यू। यस, तो x इज इक्वल टू -8/15, तो ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ओके, अब यहां पे मल्टीप्लाई करनी है हमने। मल्टीप्लाई करना बिल्कुल इजी है, कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। मैंने जैसे बताया कि हम कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में तो बस सीधा सा है कि ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसमें कोई टफ चीज नहीं है बच्चे, टफ कोई बात नहीं है, टफ कुछ नहीं होता। मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है बिल्कुल। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, और हमारा आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे -8 को 3 के साथ, -8 × 3 इज इक्वल टू 24, किसके, माइनस के, ओवर 15 1s द 15, क्योंकि नीचे वाले को हमने नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने ये देखना है कि ये दोनों किसी टेबल पे आते हैं। यस, 3 के टेबल पे आते हैं। 3 5s द 15 एंड 8 3s द 24। यस, तो आंसर आ गया हमारा 8/5। साथ में जो साइन चल रहा है बच्चे वो हमने एज इट रखना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास -8/5। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को लेके। और आप बस पता ही है आपको क्या बोलूँगा मैं, कि सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।